इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने सोचा है कि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसके लिए अगर आपने कोई डेली टारगेट्स नहीं सेट किए हैं या कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि आप किस तरीके से उस पर काम करोगे, तो दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम है, स्ट्रैटेजीज जो है यू हैव टू फॉलो, उसके बाद एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप आज दिन क्या पढ़ोगे, कल क्या पढ़ोगे, मंथ में आपको कितना सिलेबस जो है वो कवर करना है। इस तरीके से आप अपने जब टारगेट्स सेट करोगे ना, यू विल गेट मोटिवेशन और अपने आप को टाइम टू टाइम आप देखते रहोगे कि आपने कितना अचीव कर लिया है और कितना बाकी है अभी भी। ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम लोग टारगेट्स बनाएंगे, डेली टारगेट सेट करेंगे कि दिन में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको जेके पीएसआई की तैयारी करनी है। ये जो टारगेट मैंने सेट किया है दिस इज़ मेनली फॉर द 3 मंथ्स, क्योंकि देखो जेके पीएसआई की अभी एग्जाम डेट नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो मैं इसको लेके चल रही हूँ कि यू हैव एट लीस्ट 3 मंथ्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हाउ विल यू प्रिपेयर। देखो सबसे पहले वी हैव दीज 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया है। दैट मीन्स जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस ये जो 40 मार्क्स का है, इन दोनों को हमने अलग डेज पे जो है या अलग वीक में हम पढ़ेंगे। वो अभी हम पहले डे बाय डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस बाय वीकली। फिर उसके बाद आप इसके साथ 2 ये सब्जेक्ट्स जोड़ लो और 2 ये सब्जेक्ट्स जोड़ लो। ठीक है। एक मेजर सब्जेक्ट हो गया, ऑल्दो इतना ज़्यादा गैप नहीं है बट स्टिल एक मेजर सब्जेक्ट, उसके साथ 2 ये सब्जेक्ट्स और उसके बाद एक ये मेजर और उसके साथ ये 2 सब्जेक्ट्स। या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जो कि कईयों को मुश्किल लगता है। देखो कईयों के लिए रीजनिंग ईजी होगी, कईयों के लिए जनरल अवेयरनेस आसान होगा। ठीक है ना। तो उसके साथ आप क्या करो कि कोई मुश्किल सब्जेक्ट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो ईजी लगती है, आपने उसके साथ मैथ्स डाल दिया क्योंकि आपको लगता है कि आपका मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, या आपने उसके साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डाल दिया। फिर जनरल अवेयरनेस आपको डिफिकल्ट लगता है तो इंग्लिश आपको ईजी लगती है और क्वांट ईजी लगता है। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले इनको सेट करो। अब आता है डे वाइज कि आप डे 1 में ये करो या डे 2 में ये करो। ठीक है। या आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे को हम रिवीजन के लिए रखेंगे, उसको छोड़ेंगे। 3 डेज आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ो और नेक्स्ट 3 डेज जो है आप ये सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है। संडे को हमने रखना है मॉक टेस्ट के लिए। संडे को आप लोगों ने फुल फ्लेज जो है वो आप मॉक दोगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको रिवीजन करना होगा वो आप संडे को कर सकते हैं, या फिर अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप डेली बेसिस पे भी जो है वो अपना रिवीजन कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया सबसे पहले। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसमें टोटल ऑफ 47 टॉपिक्स हैं। मैथ्स में यहाँ पे टोटल ऑफ 31 है और कंप्यूटर में यहाँ पे टोटल है 28। तो दैट मीन्स टोटल ऑफ 98 टॉपिक्स है। तो दैट मीन्स कि 3 मंथ्स आर सफिशेंट। अब ये मैंने अपने हिसाब से किया है। देखो हमारे टाइम पे सिलेबस ये नहीं था, अगर मैं सच बोलूँ तो हमारे टाइम पे सिलेबस अलग था, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से डिवाइड किया था कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मैं ये पढ़ूंगी, इस तरीके से जो है। और संडे को मैं मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती थी। अब देखो मॉक टेस्ट कब लगाएं, सबसे पहले ये भी एक स्टूडेंट्स में क्वेश्चन रहता है कि मॉक टेस्ट कब लगाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने आज से स्टार्ट किया, ठीक है, लाइक यू आर स्टार्टिंग विद द मंडे, मतलब आपका पहला ही दिन है, फर्स्ट टाइम आप चीज़ पढ़ रहे हो। उसके अगला जो संडे आएगा ना, मतलब जो भी फर्स्ट संडे आएगा उसमें मॉक टेस्ट दो। क्योंकि अगर आप वेट करोगी कि पहले आप सिलेबस कवर करोगे और उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे तो दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं दोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो लोग सोचते हैं कि 3 महीने पहले हम फुल फ्लेज पढ़ाई करेंगे एंड में जाके मॉक टेस्ट देंगे, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग टेक्निक। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा। मैंने कोई भी वेबसाइट नहीं छोड़ी थी जिसका मैंने मॉक नहीं दिया होगा, और मैं ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में आप जैसे जनरल अवेयरनेस में जो जैसे जो KAS की तैयारी कर रहे हैं या जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने SSC CGL की तैयारी की हुई है, उनके लिए ये टॉपिक्स ईजी रहेंगे। ईजी रहेंगे क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी रेड दैट ना। तो जो जिन्होंने नया पढ़ना है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करो। देखो SSC CGL की PYQs की उसमें 21,000 प्लस क्वेश्चंस की ना एक बुक आती है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद लो या कहीं से भी ख़रीद लो। ठीक है। या फिर आप टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, उनका जो है मॉक्स ख़रीद लो, या फिर जो SSC CGL के जो PYQs हैं मिलते हैं वहाँ पे वो ख़रीद लो। उसके बाद आप 10 क्वेश्चंस क्या करो, उनका टेस्ट लगाओ। ठीक है। जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपके गलत ही होंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में जो है वो गलत होते ही होते हैं। सपोज आपने एक क्वेश्चन जो है
पूछा गया कि पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जब वो आंसर आएगा उसके बाद ना टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल करके दिया होता है, यहाँ पे हुआ था, ये प्रेसिडेंट थे, ये वाली बात हुई थी, कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, तो सारी डिटेल्स उसके नीचे दी होती हैं। उसको अपने नोट्स में लिख लो, उसके नोट्स बनाओ, फिर उनको रिवाइज करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि आपको, जैसे हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो आप हफ्ता एक हिस्ट्री को ही दो, ठीक है। उसके बाद जो है ज्योग्राफी शुरू करो या कोई दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करो, ठीक है। प्लस आपको दिन का डेली जो है करंट अफेयर्स पे जो है 1 घंटा देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि पीपल इन न्यूज़, ये साइंस, ये स्पोर्ट्स, ये साइंटिफिक रिसर्च उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मेजर यहाँ पे वो रखता है, मार्क्स मतलब जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट है ना वो मोस्टली जो है वो करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। देखो पॉलिटी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, अगर सिलेबस में देखा जाए तो। अदरवाइज हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके पूरे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में वहाँ दिए होते हैं, उनको जितना रिवाइज करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आपको आपके लिए इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब यू विल फील कि हाँ अब आपको सब्जेक्ट में नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि ये मतलब ये जो है मैथ्स है, मैथ्स इज़ ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस। जितना मर्जी कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। अब क्वेश्चंस कहाँ से आपको प्रैक्टिस करने हैं, यूट्यूब पे डालो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक ले लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सपोज आपको दिया है एवरेज, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आप यूट्यूब पे डालोगे, वहाँ पे लिंक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चैनल्स जो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, वहाँ से पहले वो क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले खुद सॉल्व करो, जब आपको नहीं आएगा देन यू विल सी आंसर, और उससे आपको पता चलेगा आपकी गलती कहाँ पे है, ठीक है। वैसे ही आप जनरल इंटेलिजेंस की, जैसे सिम्बॉलिक नंबर एनालॉजी है, फिगरल एनालॉजी है, सब कुछ यूट्यूब पे आज के टाइम पे अवेलेबल है। इतना रिसोर्स क्रंच है ना, तो उसका फ़ायदा उठाओ, लेकिन स्मार्टली, ठीक है। ये नहीं कि अगर आज सिंबॉलिक मतलब या एनालॉजी पे आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए या 5 गलत हो गए, तो उससे ना डिप्रेशन में नहीं जाना है कि ये हमारा तो सब गलत हो रहा है। 5 दिन आपको लगेगा यार हमें कुछ आता ही नहीं है, हम नालायक है, खुद से ही आपको फीलिंग आने शुरू हो जाती है। बट ट्रस्ट में ग्रेजुअली जो है, धीरे धीरे जैसे आप कंसिस्टेंसी रखोगे ना, श्योरली जो आपका मॉक टेस्ट में जो आपने पहले मॉक दिया होगा ना, जिसमें आपका रैंक सपोज 1000 होगा, वो जो आप अपना लास्ट मॉक दोगे ना बिफोर एग्जाम, वहाँ पे आपका रैंक ना 1 डिजिट में होगा, मतलब बिफोर 10 होगा। और ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि पहले जब मैं मॉक देती थी बहुत गंदा स्कोर आता था, ठीक है, एक बार तो नेगेटिव में भी चला गया था, लेकिन जब मैंने कंटिन्यूसली देना स्टार्ट किए ना तो रैंक बहुत अच्छा आने लगा, मतलब मेरा तो 100 तक रैंक आ ही जाता था, अगर मैं सच बताऊं। क्योंकि और जो सीरियस होगा ना, दोज एस्पिरेंट्स हु आर सीरियस, वही मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जो टाइम पास कर रहे हैं, आज पीएसआई की इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर की, कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेके बैठ गए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको एक जो है उस पर फोकस करना, तो इसी पे ही फोकस करना है, अगर आपको है कि आपको सब इंस्पेक्टर ही बनना है, ठीक है। अब जिसको फाइनेंस और इसकी दोनों इकट्ठे तैयारी करनी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, उनके लिए मैं जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ जेके पीएसआई का देखना है, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि डेली बेसिस पे या तो आप लोग क्या करो कि डेली टारगेट्स बनाओ, ठीक है, कि एक दिन आपने ये वाले सब्जेक्ट्स कर लिए, एक दिन आपने ये कर लिए, आइदर 3 डेज ये वाला रखो या 3 डेज ये वाला रखो। जो मेरे हिसाब से बेटर है वो यही है कि 3 डेज ये, 3 डेज ये, और उसके बाद संडे को टेस्ट दे दो, ठीक है। देन उसके बाद वन मोर थिंग जो आपको सबसे दिन की शुरुआत में करना है, लाइक सपोज आपने अपना दिन स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना है, वहाँ पे चेक बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। इस पे आपने बनाना है कि यहाँ पे आपको आज क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग करना है, उसके बाद आपने कंप्यूटर भी पढ़ना है, देन उसके बाद आपने क्वांट पढ़ लिया, देन उसके बाद आपको रिवीजन यहाँ पे करना ही करना है। तो जिस तरीके से, जैसे आपका सपोज आपने दिन में करंट अफेयर पढ़ लिया, इसको टिक कर दो, फिर ये टिक करते जाओ, इससे आपको जितनी खुशी मिलेगी ना, मैं सच बता रही हूँ कि इससे आपको मोटिवेशन आएगी कि हाँ आज ये मुझे करना ही करना है, ये जो बॉक्सेस है ना ये खाली नहीं रहने चाहिए, ये फिल होने चाहिए। एंड देन इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी अगले दिन दोबारा से उन टारगेट्स को फुलफिल करने की। अगर
जिस दिन आपके ये टारगेट्स फुलफिल नहीं होंगे, दैट मीन्स आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया है और किसी दूसरे पर्सन मतलब कोई जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर है उसने उसके जो चेक बॉक्सेस है उस पर टिक लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसने जो है आपसे बाजी मार ली और आप उससे एक दिन पीछे रह गए, ठीक है। तो बेटर है कि आप लोग अपना एक पूरा शेड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें, डेली टारगेट्स बनाएं कि आज मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, सपोज आपने जनरल इंटेलिजेंस अगर आज आपने शुरू किया, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में आपको एनालॉजिस था, बहुत ईजी था, आपने आधे घंटे में आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, मतलब 2 घंटे इस टॉपिक को दो, ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे इसको भी दो, और जो आपका तीसरा टॉपिक है 2 घंटे इसको भी दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करो, प्लानिंग करके चलो। अगर 2 घंटे, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आधे घंटे में हो जाता है तो आप दूसरा टॉपिक शुरू कर लो, ठीक है। मतलब यू हैव टू कवर द सिलेबस फास्टली ऑल्सो, ठीक है, पीछे नहीं रहना है। और हर संडे को मॉक टेस्ट देना ही देना है, नो मैटर कि आप बिगिनर हो या आप नोवाइस हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको नहीं आएगा। बहुत चीज़ें सिखाता है मॉक, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करनी है वो नेक्स्ट, उनके लिए नेक्स्ट टारगेट जो है दैट आई विल टेल यू, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है या कोई सोर्स चाहिए किसी का, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। देखो, सोर्सेज मैंने पहले भी बताए थे कि ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसमें भी शायद एसएससी के PYQs की बुक आती है, ये भी आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। देन जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया कि जिन्होंने GKS KS वगैरह या UPSC की तैयारी की है उनके लिए दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने चीज़ें पढ़ी होती है, उनके लिए बहुत आसान होता है। और अगर उन्होंने पढ़ी हुई है ना, अगर उनको दोबारा भी पढ़ना तो वो भी SSC के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उनको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देन जो क्वांटिटेटिव वाले हैं, सेम यूट्यूब पे ढेर है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब दिया हुआ है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ये तो SSC की ही जो बुक है, यहाँ से मैंने लगा लो 500 एंटोनियम्स और 500 सिनोनियम्स, मैंने अभी भी पूरा मेरा लिस्ट बनी हुई है कि किस तरीके से मैंने याद किए थे, और इस एग्ज़ाम में वहीं से आता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। देन मैथमेटिकल एबिलिटीज़, अगेन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। फिर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी है, ये आप वैसे तो मैंने अरिहंत की बुक देखी थी, बट वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही कोई इसका सोर्स देख लो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।